कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म के प्राचीन पुराणों और शास्त्रों में पक्षियों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत और उपाय बताए गए हैं। पक्षियों के पंखों को प्राचीन काल से ही शुभता का प्रतीक माना जाता है। अलग अलग पक्षियों के पंखों का उपयोग अलग अलग पूजा अनुष्ठान में किया जाता है। पक्षियों के पंखों को घर में रखना भी बहुत शुभ होता है। आज हम आपको ऐसे पक्षियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके पंखों को घर में रखने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इन पंखों को अगर आप सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं तो निश्चित ही आपके धन में वृद्धि होती है। पक्षियों के पंखों का अचानक से मिलना भी कई प्रकार के संकेत देता है। यदि आपके घर में किसी पक्षी के पंख गिरते हैं तो इससे आपको शुभ अशुभ संकेत भी प्राप्त हो सकते हैं, जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन पंखों को आप संभाल कर सही स्थान पर रखते हैं तो इसके शुभ परिणाम भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, कभी भी किसी पक्षी को मारकर उसके पंख नहीं लानी चाहिए। यदि पक्षी खुद अपने पंख गिरा देता है तभी उस पंख का इस्तेमाल करना चाहिए। पक्षियों को उनके पंखों के लिए मारना पाप माना गया है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से पक्षियों के पंख मिलना अथवा घर में रखना शुभ होता है। सबसे पहला है मोरपंख। दोस्तों, मोरपंख के वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख घर में शांति और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है। इसे शास्त्रों में एक प्रकार का यंत्र ही कहा गया है जो धन संपत्ति को आकर्षित करता है। यदि मोर पंख को घर में सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं तो इससे घर में धन का आगमन होता है। संचित धन में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। मोर पंख को घर में रखने से पैसे की आवक कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए आपको केवल 3 मोरपंख लेने हैं और उससे जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु उपाय करने हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसीलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप पूरा जरूर सुने। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोर और मोर के पंख का हमारे धार्मिक शास्त्रों में क्या में है बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मोरपंख एक चमत्कारिक यंत्र होता है और इसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। प्राचीन युग से ही मोरपंख को तांत्रिक साधनाओं में महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी मोरपंख को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसके साथ ही पुराणों में भी मोरपंख से जुड़े उपायों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में भी मोरपंख के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से मोरपंख घर से रोग तथा बीमारियों को दूर रखता है। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो मोरपंख का प्रयोग करके उसे स्वस्थ बनाया जा सकता है। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी हुई है। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और 9 ग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोर पंख होता है वहां पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोरपंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है।
मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी धर्मों में मोर को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन लोग मोर पंख की अद्भुत शक्ति के बारे में जानते थे, इसीलिए सभी धर्मों के ग्रंथों में मोर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी माँ लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, हनुमान जी तथा कार्तिकेय जी से भी जोड़कर देखा जाता है। माँ लक्ष्मी को सुख समृद्धि और संपन्नता की देवी माना जाता है। मोर पंख का प्रयोग करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और सुख संपन्नता को प्राप्त किया जा सकता है। यदि मोर पंख के साथ आप अपने घर में बांसुरी रखते हैं तो इससे परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम, युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर में क्लेश और झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में यह नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहां से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें मौजूद होती है। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए मोर के पंखों को आप अपने घर पर खूब जोर जोर से हवा में हिलाएं। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर से बाहर हो जाएगी। यदि रोज सुबह पूजा के बाद आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोरपंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर अगर आप मोरपंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेंगी। सबसे पहली बात, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चने निर्माण हो रही है तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा की दोनों ओर मोर पंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगर घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो मोरपंख ले और उस पर गंगाजल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दे जहां पर ये किसी को दिखाई न दें। इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है। तीसरी बात, बुरी नजर से बचने के लिए अगर घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नजर लगी है या उस पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रखें और दूसरे दिन इसे किसी बहते जल में अथवा कुएं में डाल दें। इससे बुरी नजर उतर जाती है। चौथी बात, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती है, तो विद्यार्थियों को मां सरस्वती के सामने मोरपंख रखकर दूसरे दिन उस मोरपंख को अपनी किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। पांचवा उपाय, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोरपंख पर लगाएं और सुबह के समय बिना नहाए ही इसे बहते हुए जल प्रवाह में अथवा कुएं में डाल दे। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। छठी बात, मनवांछित फल प्राप्ति के लिए अगर मन की कोई इच्छा अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मनवांछित फल प्राप्त नहीं होता है, कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख चढ़ाएं अथवा घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोरपंख लगाएं और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें। बात, अगर पति पत्नी के बीच तनाव हो, अगर घर के अंदर क्लेश है, पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं,
आपसी प्रेम कम होने लगा है तो उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोर पंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाव कम होगा। अथवा उपाय धन में वृद्धि के लिए, अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है, तो घर में तिजोरी अवश्य बनाएं। जोड़ी रखते समय ध्यान रहे तिजोरी को पश्चिम की दीवार पर सटाकर रखें और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इससे देवराज की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही मां लक्ष्मी की पूजा में मोर पंख रखकर उसे तिजोरी में रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी महसूस नहीं होती है। यदि धन की समस्या आ रही है तो घर के अग्नि कोण में अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में अपनी कमर से ऊपर कंधे की ऊंचाई पर 2 मोर पंख शुक्ल पक्ष में लगाएं। जल्दी ही धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। 9वां उपाय, आप किसी भी शुभ दिन मोर का एक पंख लेकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। मोर के पंख का ये उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएगा। अब जानते हैं कबूतर के पंख के बारे में। दोस्तों, अगर कबूतर आपके घर में पंख छोड़ देता है तो इसे शुभ माना गया है। इस अंक को सफेद अथवा लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इसे धन रखने वाले स्थान पर रख देना चाहिए। ध्यान रहे, इस पंख पर किसी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। कबूतर के पंख को तिजोरी में रखने से धन में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं अथवा आप कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं, आपका धन किसी के पास लंबे समय से अटका पड़ा है, तो कबूतर के 3 अंक लेकर इसे घर के अलग अलग कोने में रख दें। अगर आप कबूतर का पंख दक्षिण दिशा के कोने में रखते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। उत्तर दिशा के कोने में रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। यदि पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो कबूतर का एक पंख पति पत्नी के बेडरूम में पूर्व दिशा के कोने में रख देना चाहिए। इस उपाय से घर में शांति बनी रहेगी और पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। शास्त्रों के अनुसार काले रंग का पंख ज्ञान, साहस और दीर्घायु का प्रतीक होता है। यह पंख आमतौर पर कोवे का होता है। इसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है, लेकिन बुरी नजर से बचने के लिए कोभी के पंख को व्यवसाय के स्थल पर पत्रों के बीच में रखना बहुत उपयोग रहता है। इससे व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है और सफलता मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इन पक्षियों के पंखों का उपयोग अपने घर में कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें।